प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। आज का वचन जो पाया जाता है भजन संहिता 2:12 और आज का जो हमारा विषय है जीवन की यात्रा, जहाँ पर इस प्रकार लिखा है, पुत्र को चूमो, ऐसा ना हो कि वह क्रोध करे और तुम मार्ग ही में नष्ट हो जाओ, क्योंकि क्षण भर में उसका क्रोध भड़कने को है। धन्य है वे जिनका भरोसा उस पर है। इस छोटे से संदेश में मैं यह बताना चाहती हूँ, हमारा जीवन एक जर्नी है और इस जर्नी में हमें दो जगह जाना है, स्वर्ग या नरक। यह हमारी तैयारी पर डिपेंड करता है कि हम कहाँ जाएंगे। हम तो चले हैं स्वर्ग जाने के लिए, नरक कोई नहीं जाना चाहता। पर क्या हमारे काम ऐसे हैं? क्या परमेश्वर के वचन के अनुसार हमारा जीवन है? प्रभु ने कहा प्रकाशित वाक्य 3:11 में, मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ, जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रह, कि कोई तेरा मुकुट छीन न ले। क्या है हमारे पास? यहाँ पर मुकुट की बात प्रभु कर रहे हैं। मुकुट कौन पहनता है? राजा या राजा के बेटे और बेटियां? कहाँ है हमारा मुकुट? सारी बातें इसी जीवन से जुड़ी हुई है। मृत्यु के बाद कुछ नहीं मिलेगा। आज हमारे पास क्या है? हम तो दूसरों के पीछे पड़े रहते हैं। हम तो कड़वाहट से भरे हैं और वैसा फल ला रहे हैं। याद रखिए, जर्नी में है हम। जिस प्रकार मिस्र से 6 लाख इजरायली कनान के लिए चले थे, उनका जीवन भी कुड़कुड़ाहट का जीवन था। परमेश्वर ने उनको बंधुआई से निकाला था, परंतु अपने स्वभाव के कारण वे जंगल में मारे गए और इस यात्रा में केवल 2 लोग ही प्रतिज्ञा के देश में पहुंचे, यहोशू और कालेब। इतने लोगों में केवल 2 ही लोग पहुंचे। ये हमारे लिए सोचने का विषय है। हमारी भी यही दशा है। कुड़कुड़ाहट के जीवन ने हमें हमारे परमेश्वर से दूर कर दिया है। अपने विश्वास की रक्षा कीजिए, कहीं चोरी तो नहीं हो गया, क्योंकि यूहन्ना 10:10 में लिखा है, चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए। पहले हमने जिस वचन को पढ़ा, भजन संहिता 2:12, कि पुत्र को चूमो। प्रभु से अर्थात उसके वचन से प्रेम करिए। आपके जीवन में दिखावा नहीं होना चाहिए। याद रखिए, अगर प्रभु को मेमना बोला गया है तो वो यहूदा का सी भी है और परमेश्वर आग है और हमारे काम आग से परखे जाएंगे। हमें आग बनना है, तभी हमारा बचाव होगा। मेरे प्रियो, हम वचन को छोड़कर परंपराओं में परमेश्वर को ढूंढते हैं। मेरे प्रियो, जीवन की इस यात्रा में लोग कहते हैं खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ जाएंगे, पर हमारे लिए यह बात लागू नहीं होती। हमें बहुत कुछ लेकर जाना है, तैयारी के साथ जाना है। होशे 4:6 में लिखा है, मेरे ज्ञान के न होने से मेरी प्रजा नाश हो गई। यहाँ पर वचन में ज्ञानी बनना इसका अर्थ नहीं। यदि कोई व्यक्ति अनपढ़ हो तो क्या करेगा? यहाँ पर इस वचन का अर्थ परमेश्वर से आपके रिश्ते का मजबूत होना है, परमेश्वर को जानना है। लूका 13:2-5, जहाँ पर इस प्रकार लिखा है, यह सुन उसने उससे उत्तर में यह कहा, क्या तुम समझते हो कि ये गलीली और सब गलीलियों से अधिक पापी थे कि उन पर ऐसी विपत्ति पड़ी? मैं तुमसे कहता हूँ कि नहीं, परंतु यदि तुम मन ना फिराओगे तो तुम भी इसी रीति से नष्ट होगे। या क्या तुम समझते हो कि ये 18 जन जिन पर शिलोह का गुम्मट गिरा और वे दब कर मर गए, यरूशलेम के और सब रहने वालों से अधिक अपराधी थे? तुमसे कहता हूँ कि नहीं, परंतु यदि तुम मन ना फिराओगे तो तुम सब भी इसी रीति से नष्ट हो जाओगे। भजन 7:11,
परमेश्वर धर्मी और न्यायी है, वरन ऐसा ईश्वर है जो प्रतिदिन क्रोध करता है। हमारी किताबें भरी जा रही हैं, किताब नहीं किताबें। इसलिए प्लीज़ अपना जीवन प्रभु को दीजिए। मेरे प्रियो, हमें लगता है हम परमेश्वर को बहुत खुश कर रहे हैं, हम परमेश्वर के अनुसार चल रहे हैं। वो किसी बात से खुश नहीं होते, आपका जीवन उनको चाहिए। वो आपका कुम्हार है, अपनी मिट्टी उस कुम्हार के हाथ में दे दीजिए। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर इस सुंदर वचन के लिए प्रभु जो आपने दिया है। पवित्र आत्मा होने दीजिए पिता परमेश्वर। हर एक जन प्रभु अपने जीवन को आपके हाथ में दे दे प्रभु। अपनी मिट्टी पिता परमेश्वर अपने कुम्हार को दे दे, और जैसा आप चाहते पिता परमेश्वर वैसा प्रभु आप हमें बनाए पिता परमेश्वर। आपकी इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो पिता परमेश्वर। हर एक के साथ हो पिता परमेश्वर, हर एक की अगुवाई करे पिता परमेश्वर प्रभु। इस अंतिम समय में पिता परमेश्वर हर एक जन प्रभु पिता परमेश्वर आपकी आत्मा से परिपूर्ण हो पिता परमेश्वर। इस प्रार्थना को यीशु नासरी आपके सामर्थी नाम में मांग लेते हैं, सुनकर ग्रहण करिए। आमीन। प्रेज द लॉर्ड।